सो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है जो मुझे बताना था। हमने यहाँ पे देख लिया, क्या देखा कि डिफरेंशिएशन देख लिया, कंटिन्यूटी चेक कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास ये समझ में आया इससे कि जो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ये क्या है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है। अगर आपका फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है एफ ऑफ एक्स ऐसा बोला गया है तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसका ये मतलब है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन तो होगा ही होगा। तो इसलिए एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन इसका जो कॉन्वर्स होगा वो आपका कभी मतलब इज नॉट ट्रू। कॉन्वर्स जो इसका ट्रू नहीं होगा, मतलब आपका अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस बोल दिया, मतलब अगर आपका जो फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूअस बोल दिया तो इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। ये आपका कंपलसरी नहीं है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंपलसरीली उस फंक्शन के लिए कहा जा सकता है कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। तो ये हमारा एक नोट पॉइंट है, वो आप डाल के लिख सकते हैं। ओके, तो एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, सो हम लोग अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं जो है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग दो थ्योरम पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारा हो गया हमारा मीन वैल्यू थ्योरम में रोलेस, एक हमारा आता है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड सेकेंड हमारा आता है, हमारा क्या आता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट इज अ रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड सेकेंड इज अ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम फर्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा रोलेस, इसको हम लोग एमवीटी भी बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एमवीटी। तो मेरे पास क्या हो गया, रोलेस थ्योरम में रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है हमारा कोई फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन ए कॉमा बी, कोई आपका इंटरवल है उसमें आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है ए से बी में। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में तो मैं आपको बता दिया था, क्लोज में आपका ए और बी इंक्लूडेड होगा और ओपन में क्या होगा, ए और बी एक्सक्लूडेड होगा। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन ए कॉमा बी इंटरवल सच दैट it satisfy three condition, such that it satisfies three condition, और जो हमारे पास जो तीन कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारा जो है एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में आपका क्या होना चाहिए, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। और जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए कि जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू एट ए एंड बी दैट वो क्या होंगे, बोथ शुड बी इक्वल। तो हमारा क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन एफ बी डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट इट सेटिस्फाइज थ्री कंडीशन। पहला कंडीशन कि वो कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और एफ ऑफ एक्स क्या हो, डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और क्या हो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी में। तब ऐसा ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम यहां पे बोलेंगे देन यहां मैं लिख रहा हूं, देन there exists a point C
then there exists a point C such that f dash C is equal to, जो f dash C होगा वो क्या होगा आपका, such that f dash C is equal to f of b minus f of a अपॉन, ये तो आपका इक्वली हो गया ना f of b और f of a, such that क्या होगा आपका यहां पे f dash c जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपका f of b एंड f of a इक्वल है, यहां पे क्या आएगा, such that f dash c आएगा आपका जीरो। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c such that f dash c is equal to जीरो। मतलब ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होगा किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा होगा, हमारा सी नाम दिया है हमने उसे। ये हमारा क्या हो गया, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूअस चेक करना है क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होगा या ये नहीं चेक, ये चेक करना है। इसके बाद क्या चेक करना है, एफ डैश सी। आपको जनरली क्या क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स और बोला होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट चेक करेंगे, ये वाला पॉइंट चेक करेंगे और ये वाला पॉइंट चेक करेंगे। उसके बाद आपको क्या बोला होगा, आपको ना सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जनरली क्वेश्चन में सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसको क्या करेंगे, एफ डैश सी, एफ डैश मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो करेंगे। जब आप इक्वेट टू जीरो करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, और वही वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू सी होगी। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम होगा। तो इसी से रिलेटेड हम एक और मीन वैल्यू थ्योरम होता है वो देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो चेक करेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड जो है हमारा वो हमारा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड हमारा क्या है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारा सेकेंड जो पॉइंट है उसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, हमारा जो डिफाइंड फंक्शन होगा वो तो सेम ही होगा, वो तो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, वो कोई ना कोई एक इंटरवल में तो डिफाइन होना ही चाहिए। वो फंक्शन ए कॉमा बी में हम लोग मान लेते हैं कि वो फंक्शन डिफाइंड है सच दैट इट सेटिस्फाइज। उसमें भी क्या होंगे, तीन कंडीशन होंगे। उसमें कंडीशन क्या क्या होगा, ये तो कंडीशन उसमें भी होगा, ये कंडीशन उसमें भी होगा। बस क्या आएगा, जो सी वाला कंडीशन है बस वहां पे वो ही बस चेंज आएगा, बस सी वाला कंडीशन चेंज आएगा। बताइए कौन सा चेंज आएगा, सी वाले केस में क्या आएगा, सी वाले केस में क्या आएगा, बस ये सी वाला केस बस चेंज आएगा। फर्स्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये तो आपको चेक करना ही पड़ेगा दोनों ही केस में। कौन से केस में, फर्स्ट इज रोलेस मीन वैल्यू, सेकेंड इज लैग्रेंजेस। दोनों ही केस में पहला पॉइंट कंटिन्यूअस चेक करना ही पड़ेगा, सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद जो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा, इसमें नहीं होगा। बताइए क्यों नहीं होगा थर्ड पॉइंट, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपकी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आए, ये जरूरी नहीं है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आए, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हमारा सी पॉइंट हमारा होता ही नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी वो इक्वल होता है, जो मैं पहले लिख रहा था वो अब आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है इतनी पॉइंट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एक इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोलना क्या चाह रहा हूं उसको थोड़ा हम लोग अभी तो मैंने वर्ड्स में जानने की कोशिश की, क्या हमने पढ़ा है वो। मैं दोनों थ्योरम को ग्राफिकल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जो पहला था हमारा वो क्या था, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और हमारा क्या है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। अगर हम लोग ये मान लें कि ये a है और ये b है, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ b, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ a। जब हम लोग ये पता चल गया कि ये f ऑफ a है एंड ये f ऑफ b है, तो अब हमें क्या बोल रहा है, जो हमारा रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग क्या था, f ऑफ b एंड f ऑफ a आर इक्वल। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया।
तो हमारा पहला कंडीशन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो हमारा ए टू बी में क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या एफ ऑफ एक्स में डिफरेंशिएबल है क्या, हाँ ये डिफरेंशिएबल भी होगा, अब चेक करेंगे तो ये डिफरेंशिएबल भी आएगा फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए और जो एफ ऑफ बी है वो इक्वल है, तो ये इक्वल भी हो गया। तो हमारा क्या बोल रहा था सेकंड, जो देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लोग यही बोले थे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 बोला था हमने। तो यहां पे जो एफ डैश सी आ रहा था वो कहां पे आ रहा था, ये सी पॉइंट आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्लोप इक्वल टू 0, तभी ना एफ डैश सी इक्वल टू 0 मींस क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू 0। और स्लोप 0 कहां पे आ रहा है, जब जो लाइन है स्लोप की वो क्या हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तभी हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इक्वल टू 0 बोलते हैं। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो हमारी जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहां पे आएगी, और वो टेंजेंट होना चाहिए इस कर्व में, तो वो क्या होगा, ये पॉइंट होगा, यही लाइन होगी, तो ये लाइन क्या होगी, सी, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ सी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब एफ डैश सी निकालेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। इस पॉइंट पे, ये वाले लाइन में ये जो पॉइंट है यहां पे क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये कौन सा था, ये कौन सा हमने देखा है, ये इससे पहले वाला मतलब रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफ है। ये हमारे पास रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफ है। नेक्स्ट मैं यहां पे एक और ग्राफ बनाता हूं, उसको हमने किसके लिए बनाएंगे, ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। मान लेते हैं हमारे पास एक और फंक्शन है, इसमें क्या बोला है, ए एंड बी आर इक्वल हो, या ऐसा तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ए मैं मान लेता हूं यहां पे है, और बी जो मैं मान लेता हूं ये यहां पे है, ए एंड बी यहां पे, तो मेरे पास एफ ऑफ ए क्या आएगा, ये मेरा एफ ऑफ ए हो गया, और मेरे पास ये हो गया एफ ऑफ बी। जब मेरे पास ये एफ ऑफ ए हो गया और ये एफ ऑफ बी हो गया, तो क्या करूंगा मैं इसको, अगर मैं इन दोनों लाइन को इक्वेट करने की कोशिश करूंगा, तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं क्या, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल तो नहीं है। और जब इक्वल नहीं है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या बोला है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या है, हमारा स्लोप ही है। अब ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ये क्या है, स्लोप है। तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब जो ये लाइन है, इस लाइन का ये स्लोप है। वो जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, इस लाइन का ही स्लोप लिखा हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में, ए और बी में ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा, वो उसको नाम क्या दिया गया है, सी नाम दिया गया है। और हमने क्या बोला है कि वो उसका जो स्लोप होगा, उस पॉइंट पे हम लोग अगर टेंजेंट निकालेंगे तो उसका जो स्लोप होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा वो दोनों सेम आएगा। तो हम लोग को ऐसा कोई पॉइंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है, टेंजेंट खींचना है। तो इसमें टेंजेंट क्या बनेंगे, एक तो ऐसा टेंजेंट बनेगा, एक ऐसा टेंजेंट बनेगा, जैसे एक ऐसा बनेगा, एक ये भी टेंजेंट बनेगा, मैं यहां पे भी टेंजेंट बनाना चाहूंगा, कर्व ऐसा है तो एक ऐसा टेंजेंट बनेगा। और सिमिलरली हमें क्या करना है, लेकिन इसके पैरेलल में टेंजेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें मिलेगा कि एक ऐसा टेंजेंट तो जरूर आएगा जो उसके पैरेलल हो और वो टेंजेंट भी हो, मतलब उसका जो स्लोप हो वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल ही है, और वो टेंजेंट भी हो इस कर्व पे। टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव मीन स्लोप, स्लोप इज मतलब टेंजेंट। तो ये क्या होगा, यहां पे एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, सी होगी, मतलब इस सी पॉइंट पे आएगी। और यहां पे इस पॉइंट पे हमारा अगर टेंजेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकालेंगे तो वो इस लाइन के इक्वल आएगा, ये जो लाइन है वो इसके इक्वल आएगा। यही हमारा क्या बोल रहा है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये ग्राफिकल वे में आपको समझना है, तो यही है बस। ये हमारा क्या होगा, रोलेस, और ये हमारा क्या है, लैग्रेंजेस। ओके, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे, वहां से समझ में आएगा हमें कि ये एक्चुअली में हम अप्लाई कहां से करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसके हमारे पास क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डिस्कशन में है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मीन वैल्यू सी
फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है जो मीन वैल्यू सी फाइंड करना है इन π/4, 5 π/4, ये आपका इंटरवल है। इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और आपको क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन वैल्यू सी की फाइंड करनी है। मतलब आपका ये क्वेश्चन किसमें है, मतलब आपका जो रोलेस थ्योरम में आ रहा है या फिर लैग्रेंजेस थ्योरम में आ रहा है, ये आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको हर बार नहीं करना पड़ा है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि द मीन वैल्यू सी फाइंड करना है। तो मतलब ये फंक्शन हमें पहले ही आपका कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका जो एमवीटी का क्वेश्चन है, तो आपको जो फंक्शन दिया होगा वो एटलीस्ट इस इंटरवल में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। हमें क्या करना है, मीन वैल्यू सी फाइंड करनी है। और एक और चीज, आपका जो सी पॉइंट था वही डिफरेंस था आपका रोलेस थ्योरम में एंड लैग्रेंजेस थ्योरम में। तो आप बस सी पॉइंट को आप सेटिस्फाई करके देख लीजिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो ये फंक्शन आपका होगा ही। और वैसे भी EX sin x है और cos x है, ये वैसे भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही आता है पूरा, ये ऑलवेज क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, सो साइन कॉस ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। आप एक नोट पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि साइन कॉस ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। एंड यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है, जो आपका जो पॉलिनोमियल होता है वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। पॉलिनोमियल भी आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, साइन एंड कॉस भी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होता है। ओके, सो अब सी जो पॉइंट था हमारा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या इक्वल आ रहा है, वो अब हमें चेक करना है। तो अब हम चेक करते हैं, एफ ऑफ ए मतलब क्या है हमारा π/4, ये क्या है a और ये क्या है b। तो अब आप π/4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये a e टू द पावर क्या आ जाएगा π/4, और यहां पे साइन क्या आ जाएगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो अब आप देखोगे कि जो साइन π/4 की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो 1/√2 आती है, और कॉस π/4 की वैल्यू आती है वो भी 1/√2 आती है। तो आप देखोगे कि जो 1/√2 और 1/√2 वो क्या होगा, दोनों सेम ही है, और यह माइनस साइन है, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो गया। तो जब हमारा एफ ऑफ ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। सिमिलरली जब हम एफ ऑफ बी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 5π/4 में वैल्यू पुट करेंगे तो मैं क्या आ जाएगा, e टू द पावर 5π/4, और ये साइन ऑफ क्या आएगा 5π/4 एंड cos π/4। मैं यहां पे 5π/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस π/4 लिख सकता हूं क्या, देखिए पाई प्लस π/4 लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई प्लस पाई, मतलब 5π/4 ही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, पाई प्लस π/4 माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस π/4, ये हो गया कॉस ऑफ 5π प्लस π/4। तब अब देखोगे साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा नहीं होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मीन्स ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, ये क्या था 3π/2, ये π/2 था, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पाई के प्लस कर रहा हूं मैं कुछ एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमें निगेटिव होता है। माइनस में क्या होगा, कॉस क्या होगा, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, मींस कॉस ऑफ π/4। यहां पे भी थीटा नहीं, यहां पे π/4 है ना, थीटा की वैल्यू हमारे पास, तो ये जाएगा माइनस साइन π/4। यहां पे माइनस था, लेकिन आप जब इसको ओपन करोगे कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही है क्योंकि। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू वापस से सेम ही आ गया, ये सेम ही आ गया, बस मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो इसकी वैल्यू 1/√2 है, इसकी वैल्यू 1/√2 है, दोनों माइनस होंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन है वो किस चीज का है, रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन है। आपको इतना करने इतना टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे। मैं बस ये आपको बताना चाह रहा था कि वो एफ ऑफ ए एन इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है। अगर आपको नोट करना है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कैसे आया, तो आप यहां पे नोट कर सकते हैं। इसको मैं रफ करके हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया अपना एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चीज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो हमारा है वो रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और हमें रोलेस थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी सेटिस्फाई करे कंडीशन रोलेस थ्योरम की, तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आती है सी, जो क्या होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, यहां से एफ डैश सी निकालेंगे। तो एफ डैश सी निकालने में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, हमारा एफ डैश एक्स होगा, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो इसको डिफरेंशिएट करके कैसे करेंगे, ये हमारा एक फंक्शन मान लेता हूं मैं, ये एंड सेकंड फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, यू वी रूल जो हमने पढ़ा था पहले हम पढ़ते थे जो डिफरेंशिएशन में जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसमें क्या करते थे हम लोग, मैं आपको, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आप बता देता हूं क्या करते हैं। जो आप क्या करोगे, पहला जो फंक्शन होगा उसको आप क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे। यहां मैंने क्या किया, पहला फंक्शन एज इट इज लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो आपका जो सेकंड फंक्शन है बस इसी को डिफरेंशिएट करूंगा। तो ठीक है, मैं सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x एंड sin x विथ माइनस, मतलब माइनस sin x आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया अपना डिफरेंशिएशन सेकंड। इसके बाद क्या होगा, यूवी रूल में, ये क्या था, यूवी रूल मतलब ये पहला और ये दूसरा, ये था u और ये है v, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब भी हम लोग d बाय dx करते हैं तो ये होता है u डैश मतलब आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस इंटू v प्लस u एज इट इज रहेगा एंड v का डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन एंड एक बार इसका डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग यूवी रूल बोलते हैं जब भी आपका मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट आए तो। सो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमने इसको सेम रहेगा sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x। e पावर x क्यों हम ले लिए, क्योंकि आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे e पावर x का, तो डिफरेंशिएशन आपका e पावर x ही आता है। सो यहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो करना है। क्यों, क्योंकि हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां से e पावर x मैं कॉमन ले लेता हूं। यहां पे जब मैं e की पावर x कॉमन ले लूंगा तब क्या हो जाएगा, ये बचेगा cos x sin x cos x। तो आप देखोगे कि ये cos x और ये cos x मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे बचेगा क्या, 2 टाइम्स sin x। अगर मेरे पास 2 टाइम्स sin x है तो मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, e पावर x बताइए, e पावर x क्या है हमारे पास, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है e पावर x वो कैसा फंक्शन होता है, ये ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और हमें बस इंटरवल π/4 टू π/4 देना है। तो π/4 कहीं इधर होगा, π/4 इधर कहीं होगा और ये 5π/4 होगा। तो यहां पे जीरो, तो ये फंक्शन तो जीरो नहीं होगा। तो ये फंक्शन जीरो नहीं होगा तो जीरो किसको होना पड़ेगा, sin x को जीरो होना पड़ेगा। जब sin x जीरो होगा हमारा, तब क्या बोल सकते हैं हम लोग, sin x जीरो है तो जो x की वैल्यू आएगी, x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है बताइए। sin x जीरो कब कब होता है, एक तो जीरो पे जीरो होता है, सेकेंड जीरो कब होता है, पाई पे जीरो होता है, उसके बाद जीरो कब होता है, 2 पाई पे जीरो होता है। अगर इसको जनरलाइज करें तो कहां पे जीरो होता है, n टाइम्स पाई, n पाई पे जीरो होता है। और n क्या है हमारा, इंटीजर, यहां पे जीरो होता है। लेकिन हमें क्या है, ऑप्शन चेक कर रहे हैं, हमें तो ऑप्शंस गिवन है, तो हमें चेक करना है कि कहां कहां पे ये फंक्शन क्या होगा, वो जीरो होगा। सो यहां पे क्या है, 0 पाई 2 पाई, ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आ रही है। तो इसमें से 0 पाई हमारे पास दोनों ऑप्शन में है, लेकिन हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो हमारा इंटरवल हमें पहले से गिवन है a, b। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा रोलेस थ्योरम में जो c आता है वो क्या आता है, a और b के बीच में आता है। हमने ऐसा पढ़ा था ना, तो हमने जो c लिया था वो क्या लिया था, a और b के बीच में। तो हमारा c होगा वो a और b के बीच में ही आएगा। तो आप देखोगे कि जो जीरो है वो जीरो इसके में, इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। ये π/4 है एंड ये 5π/4 है, ये जीरो है, तो ये क्या होगा, ये इस इंटरवल पे लाई नहीं कर रहा है। और पाई क्या होगा, पाई लाई करेगा, यहां पे पाई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे पाई यहां पे लाई कर रहा है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर जीरो लाई कर रहा होता तो हमारा जीरो भी आंसर होता। ठीक है, अगर ये इंटरवल में बढ़ा देता हूं तो ये हो जाएगा करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लैग्रेंजेस
थ्योरम पे बेस्ड है। कैसे? यहां पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, यहां पे मैं चेक करता हूं 0 पे और 4 पे। अगर मैं 0 पे वैल्यू डाल के देखता हूं तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 0 क्या आएगा? 0 0 0 -6 आएगा। और मैं एफ ऑफ 4 डालूंगा तो क्या आएगा? 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 16 4 -6 इंटू ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 एंड 16 इंटू 6 कितना होता है? 96 प्लस ये कितना होगा? 11 इंटू 4 44 और ये -6। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? ये कितनी वैल्यू आ रही है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना होगा? 64 -6 कितना हो गया? 96। अब नेगेटिव वाले अलग, ये कितना होगा? 96 और ये 6 हो गया 102 माइनस में, एंड 64 और 44 कितना हो गया? 448 64 108 108 माइनस 102 कितना हो गया? पॉजिटिव 6 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। सो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा यहां पे? लैग्रेंजेस मेथड लगेगा। सो यहां पे क्या है हमारे पास? लैग्रेंजेस। ये बस हमने चेक करने के लिए कि कौन सा हम लोग या तो रोलेस लगाएंगे या लैग्रेंजेस। तो हमारा लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलता था कि हमारा लैग्रेंजेस थ्योरम बोलता था जब भी फंक्शन ए और बी में डिफाइंड हो और वो कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल साइन कॉस ये क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑलवेज मतलब क्या है? फॉर ऑल एक्स। ऑल एक्स मीन्स ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स में डिफाइंड होते हैं। साइन कॉस एंड ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। आप कोई भी पॉइंट लीजिए -∞ टू इंफिनिटी, वो क्या होंगे? डिफाइंड होंगे। साइन और कॉस का जो फंक्शन होगा, ओके, कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई भी पॉलिनोमियल हो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें? यहां से एफ डैश सी निकालेंगे हम, एफ डैश सी, और उसको क्या करना है हमें? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो हमारा यहां से क्या हुआ? एफ डैश सी का जो वैल्यू है वो यहां पे क्या होगा? एफ ऑफ बी हमने अभी निकाला था, एफ ऑफ बी मैंने निकाला था, मैंने रफ कर दिया उसे, मैं लिख देता हूं। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही थी? एफ ऑफ बी क्या है? एफ ऑफ 4 है। एफ ऑफ 4 है तो यहां पे मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या हो गया? एफ ऑफ 4 और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0। तो यहां पे मेरे पास एफ ऑफ 4 कितना आ रहा था? एफ ऑफ 4 आ रहा था मेरे पास +6 एंड एफ ऑफ 0 आ रहा था मेरे पास, क्या आ रहा था? एफ ऑफ 0 मेरे पास आ रहा था, एफ ऑफ 0 आ रहा था मेरे पास -6। ओके, एफ ऑफ 4 आ रहा था मेरे पास +6 एंड एफ ऑफ 0 आ रहा था मेरे पास -6। ये आप अलग से लिख लेना, पॉलिनोमियल साइन कॉस ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये क्या हो गया? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -6। सो ये कितना हो गया? +6, ये हो गया -6, माइनस ऑफ -6, देन ये कितना हो गया? b कितना है अपने पास? 4, और a कितना है अपने पास? ये कितना हो गया? 4, ये कितना है हमारे पास? 0, तो ये कितना हो गया? 4 ही हो गया। ओके, तो यहां पे कितना हो गया? 6 + 6 इज 12, 12/4 इज +3। यहां पे क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा एफ डैश सी की वैल्यू। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? एफ डैश सी से हमें क्या समझ में आ रहा है? एफ डैश सी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां +3 है। अब क्या करेंगे? एफ ऑफ इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब आप एफ डैश एक्स करोगे, इससे हमारे पास एक क्वेश्चन तो एक इक्वेशन आ गया कि जो हमारा एफ डैश सी है वो इज इक्वल टू 3 है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो हम जो एफ डैश एक्स निकालेंगे हमारा क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 11, और ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर आप x का वैल्यू c पुट करते हो, अगर आप इसमें x की वैल्यू c पुट करते हो तो क्या हो गया? एफ डैश सी। और ये वाला 1 से हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि हम लोग इस 1 से क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है वो इक्वेट किससे होगा? 3 से, क्योंकि एफ डैश सी हमारे पास 3 आया था। ओके, यहां तक क्लियर है? सो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 3x²। यहां पे
x की जगह पे यहां पे c पुट करूंगा क्योंकि मैं x इक्वल टू c ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स c, और ये 3 अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 11 माइनस 3 इज 8। अब आप ये क्या हो गया, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जब रूट्स निकालोगे वही आपका क्या होगा, c का वैल्यू होगा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा रूट्स, बताइए रूट्स क्या आएगा, c का रूट्स क्या आएगा। इसका रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ये वाले फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये वाला लगाते हैं ना, तो यही वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग इस इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने इस इक्वेशन का रूट्स निकालते, बताइए माइनस बी क्या है, माइनस बी कौन सा होता है, बी कौन सा होता है, ये होता है, तो यहां पे माइनस बी कौन सा होगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस बी क्या है हमारे पास पहले से ही माइनस है, वो माइनस 12 हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर, यहां बी का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर इज 144, बी स्क्वायर इज 144 माइनस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, a इज 3, a कितना है 3 है, और c कितना है आपका 8 है, इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a, तो ये हो गया हमारा c का वैल्यू, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, ये क्या आया हमारा c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। तो यहां से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो आप क्या आएगा 144 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 8 जा आपका आता है 196 आता है 12 8 जा, तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस जब आप 96 करोगे कितना बचेगा 14 माइनस 6 8, 13 माइनस 9 इज 4, तो आपका कितना बचेगा 48 बचेगा। तो आप 48 का जब रूट निकालेंगे हम लोग तब क्या आएगा, ये कितना हो गया 6, जब आप 48 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 48 का आप रूट निकालोगे, 48 को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, बताइए 48 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, आप क्या इसको लिख सकते हैं क्या 16 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 16 क्या होता है 16 3 जा 48 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 हो जाएगा, जब आप उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3, ये क्या हो जाएगा 16 का रूट 4 और 3 का रूट आपको पता नहीं है तो हम उसको रहने देंगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हमारे ऑप्शन के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा 4 और यहां पे कितना है 6 है, आपका यहां पे 4 है और यहां पे कितना है 6 है, तो 2 और ये कितना होगा 6 इज 3, तो ये कितना होगा 2 और यहां पे आ जाएगा 3, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा ये रूट 3 और रूट 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे रूट 3 बचेगा, तो इसका आंसर लास्ट फाइनल आंसर क्या आएगा 2 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3, ये आपका हमारा ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसा इक्वेशन था जो हम लोग फैक्टराइज आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास रूट में वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा।